नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET PG स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2026 के तमाम यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा। जैसा कि हमने आपको सुझाव दिया था कि आप सभी स्टूडेंट अपने स्कोर के आधार पर कम से कम 5 यूनिवर्सिटी 6 यूनिवर्सिटी में जरूर अप्लाई करें। आप सभी ने अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद आपके मन में सवाल लगातार बन रहा है कि भैया रजिस्ट्रेशन कर लिए हम, अब इसके बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, इसके आगे हमें क्या करना होगा, ये सीट एलोकेशन कब आता है, कट ऑफ कब आता है, फीस पेमेंट लिंक कब आएगी, डॉक्यूमेंट कब वेरीफाई होगा, फाइनल एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, ऐसे तमाम प्रश्न मन में लगातार गूंज रहे हैं आपके। लगातार आपने कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पर मुझसे पूछा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा प्रोसीजर समझाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। हमारा प्राइमरी चैनल CUET PG स्टडी कैपिटल, जहां पर आपको अपडेट दी जा रही है। साथ ही साथ हमारे काउंसलिंग स्टडी कैपिटल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस अभी और भी लंबा चलने वाला है और 2027 की क्लासेस शुरू होने के बाद काउंसलिंग की अपडेट हमारे इस चैनल पर पहुंचेंगी। इसलिए हम आपको बहुत शुरुआत से ये इंगित करते हुए आ रहे हैं। हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिएगा। देश का सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता कोर्स 2027 के लिए लॉन्च हो चुका है। जीत बैच प्री रजिस्ट्रेशन ओपन है। MA कोर्सेज हो, MSc कोर्सेज हो, LLB हो, MBA हो, BEd हो, MCA हो, सारे कोर्सेज का प्री रजिस्ट्रेशन ओपन है। हमें वो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइम में 93362573 एंड 45 पर। तो चलिए एक एक प्रोसेस को जानते हैं। CUET PG 2026 प्रोसेस आफ्टर काउंसलिंग। काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है? सो प्रोसीजर नंबर 1 कि आपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किया। मैंने आपको आपके एग्जाम के समय ही बताया था कि जैसे आप CUET PG का रजिस्ट्रेशन करते हो वैसे ही पेचीदा प्रोसेस आपके काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का होता है। बहुत सारे बच्चों ने खुद से किया, बहुत सारे बच्चों का हमने किया। सभी बच्चे लगभग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज की लास्ट डेट जा चुकी है, कुछ की अभी बची है, इसलिए कुछ लोग अभी करने वाले भी हैं। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बाद आपके उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का काउंसलिंग करेक्शन विंडो खुलता है। यानी अगर कोई गलती हो गई है तो जैसे NTA के फॉर्म में करेक्शन करते थे वैसे यहाँ पर आप करेक्शन करते हो। इसके साथ ही साथ या तो इसके बाद या फिर इसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी जारी करती है एलोकेशन शेड्यूल बाय यूनिवर्सिटीज। यानी एलोकेशन कब होगा, ये जो भी आप डेट पूछ रहे हो ये कब होगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। देखो DU ने अपना जारी कर दिया है कि 15 तारीख को इनका पहला एलोकेशन आएगा, 22 तारीख को इनका दूसरा एलोकेशन आएगा। इन्होंने पूरा अपना शेड्यूल दे दिया है। उसी तरीके से देखो JNU ने भी अपना शेड्यूल दे दिया है कि इनका 23 तारीख को इनका पहला मेरिट लिस्ट आएगा, फिर इनकी दूसरी मेरिट लिस्ट 1 जुलाई को आएगी। इन्होंने शेड्यूल दे दिया है। BHU का देखो लास्ट डेट करेक्शन सब समाप्त हो गया, लेकिन अभी इन्होंने नई डेट दिया। तो देखो प्रीवियस ईयर में इन्होंने कैसे डेट दिया था कि 14 जुलाई को इनका पहला अलॉटमेंट आएगा, दूसरा आएगा इनका 18 तारीख को, मिड इंट्री इनका 22 को, फिर तीसरा आएगा इनका 29 को, चौथा आएगा इनका 1 अगस्त को। इस तरीके से ये अपना शेड्यूल सभी लोग जारी करते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज। ठीक, तो यहाँ पर ये डन हो गया कि किस तरीके से एलोकेशन शेड्यूल आता है। देखो जब एलोकेशन शेड्यूल यूनिवर्सिटीज के द्वारा आ जाता है तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि चलो भैया मेरे राउंड 1 का अलॉटमेंट कब होगा, राउंड 2 का अलॉटमेंट कब होगा, राउंड 3 का अलॉटमेंट कब होगा। तो इससे आप खुद को अपडेटेड रखते हो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डेट यूनिवर्सिटीज देती है इससे कभी कभी डिफर भी करता है। मान लो एक आध दिन डिले हो गया तो एक आध दिन डिले भी हो सकता है आपके अलॉटमेंट का। तो इसलिए आपको दिए गए डेट के आसपास हमेशा पोर्टल को 10 घंटे 12 घंटे के बीच में एक बारी क्रॉस चेक जरूर करना है कि भैया मेरा अलॉटमेंट आया है कि नहीं आया है, जिस डेट से ये लोग एलोकेशन की बात अपना शुरू कर दे रहे हैं। अब देखो जब एलोकेशन का आपका रिजल्ट आ जाता है तो सिर्फ मैं राउंड 1 की बात करूंगा। राउंड 1 में ऐसे ही प्रोसेस होगा, ठीक यही प्रोसेस राउंड 2 में भी होगा। तो एलोकेशन रिजल्ट जो राउंड 1 का आता है, इसके साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सिटीज अपनी मेरिट लिस्ट या कट ऑफ लिस्ट भी जारी करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ये दोनों जारी नहीं करती है, डायरेक्टली आपको एलोकेशन का रिजल्ट आपके पोर्टल के अंदर देती है। तो आपको इसका इंतजार नहीं करना है कि भैया मेरिट लिस्ट या कट ऑफ लिस्ट जब अपडेट होगा हमको कोई बताएगा तब जाकर के हम ये चेक करेंगे। जो आपको शेड्यूल दिया गया उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप एलोकेशन रिजल्ट को चेक करेंगे। हाँ, उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत डिले होता है, लेकिन आप अपडेटेड अपने आप को रखेंगे। अब कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि एक छोटा सा फी अमाउंट पे करो सीट एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है नहीं, फीस नहीं पे करना है, बस एक एक्सेप्ट का बटन दे रहे हैं, इसको टैप करो और आगे का हम आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर बढ़ा रहे हैं। तो हर यूनिवर्सिटीज का अपना अपना प्रोसीजर होता है। कोई 500 रुपए का टोकन अमाउंट लेता है, कोई फ्री में ही करता है। और ये 500 रुपए का ऐसा नहीं है कि टोकन अमाउंट यूनिवर्सिटीज रखती नहीं है। जब आप फीस पेमेंट अपना पूरा लास्ट में करोगे तो ये उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। तो आप सीट को एक्सेप्ट करोगे। सबका अपना अपना माध्यम होता है। कुछ लोग सीट एक्सेप्ट नाम देते हैं, कुछ लोग अलग पे फी ऐसे करके तमाम तरीके का ऑप्शंस देते हैं। तो कहने का तात्पर्य पूरा का पूरा वही है कि आप अपने एलोकेटेड सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो। जब आप एलोकेटेड सीट को एक्सेप्ट कर लेते हो तब यूनिवर्सिटीज के द्वारा शुरू होता है आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम।
यानी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डिटेल्स अपने पोर्टल पर अपलोड की हैं, जो काउंसलिंग के समय आपने डिटेल्स डाली हैं, उसको काउंसलिंग के दौरान यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है तो आपके उसी पोर्टल पर एक क्वेरी रेज का ऑप्शन यूनिवर्सिटीज़ के पास होता है, वो वहां क्वेरी रेज करती हैं, आपके पोर्टल में ऊपर नोटिफिकेशन में शो करता है कि ये प्रॉब्लम आई है, तो आप उसको जरूर चेक करेंगे। इसलिए जब आप सीट एलोकेटेड सीट आ जाए आपकी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपने पोर्टल पर भी विशेष ध्यान रखना है, कोई भी क्वेरी रेज हो, या कभी कभी उसी क्वेरी को टीचर जो है वो आपको मेल के माध्यम से भी सूचित करते हैं, बाबू आपका ये डॉक्यूमेंट कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप इसको दोबारा अपलोड करें, री अपलोड करें या हमें मेल करें। तो आपको अपडेटेड रहना होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं, सब कुछ ठीक रहा, तो आपको आएगा फाइनल फीस पेमेंट का लिंक। ठीक, फाइनल फीस पेमेंट का लिंक जब आपके पास आएगा तो आप जो है, जैसे यहाँ अभी एक्सेप्ट कर रहे थे, यहाँ पर फीस पेमेंट कर रहे थे, जो भी एक छोटा सा प्रोसेस कर रहे थे, उसी तरीके से आपको यूनिवर्सिटी की जो आपकी फीस होगी उसका इस तरीके से अमाउंट शो करेगा और आपको पे फी का ऑप्शन होगा। और इसके लिए भी समय तय होता है। देखो मैं आपको दिखा दूं, जैसे देखो यहाँ पर ड्यू ने अपना समय क्या दिया है, ड्यू ने आपका समय क्या दिया है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस 19 जून लास्ट तारीख, यानी 15 से इनका शुरू होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई जिसका होते जाएगा, फीस पेमेंट लिंक आती जाएगी और 19 तारीख को लास्ट डेट रहेगी। ये नहीं है कि मनमाना कभी भी आप करेंगे, तो आपको तय डेट के अकॉर्डिंग अपने फीस को पे करना होता है। लगभग 24 से 48 घंटे से ज्यादा कोई यूनिवर्सिटी देती नहीं है, तो आपको उस तय समय के अकॉर्डिंग अपनी फीस को पे करना होगा। जैसे ही आपने अपने फीस को पे किया, आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ ऑनलाइन हो रहा था, इसके लिए ऑफलाइन का एक डेट देगी आपको यूनिवर्सिटी मेल पर या शेड्यूल में, तो आपको आना होगा अपनी यूनिवर्सिटी पर। 10-15 दिन 20 दिन बाद आना होता है, तुरंत नहीं आना होता है। तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद कुछ दिनों बाद आपकी कक्षाएं शुरू होंगी। ये प्रोसेस आपका पूरा का पूरा रहने वाला है काउंसलिंग के बाद चलने वाले प्रोसीजर में। ये कभी कभी हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिफर करता है, थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसके शेड्यूल जो जारी किए जाते हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटीज कहती हैं टेंटेटिव डेट है, कभी पोर्टल एरर, कभी कुछ दिक्कतें, तो तमाम चीज़ों को लेकर के संभावनाएं बने रहती हैं। तो इसमें जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी परिवर्तन आएंगे, उसकी सूचना आपको कहां मिलेगी, तो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर और स्टडी कैपिटल आपके यूट्यूब चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर हमें ज्वाइन करके रखिए। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, हम आपको बहुत अच्छे से सही ढंग से आपके एडमिशन तक गाइड करते रहेंगे। और आपका ये लगभग अभी मिड जून शुरू होने वाला है, और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का मिड जुलाई तक तो एडमिशन चलेगा ही चलेगा, मैंने आपको पहले ही बता के रखा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का लास्ट जुलाई और मिड ऑफ अगस्त तक एडमिशन जाएगा, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा, अपने आप को हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपडेटेड रखना होगा। मैंने आपको शुरुआत में कहा है कि जितना अपने मेहनत तैयारी के लिए आप करते हो, उतनी ही मेहनत आपको काउंसलिंग के लिए करनी पड़ती है, अगर आपको सही यूनिवर्सिटी में सही सीट सही समय पर चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।